से कम 300 बच्चे और औरतें आदमी मारे जाते उस मकान के अंदर। कौन बताए किससे पूछें, सब तो है इंसान कहाँ है, धर्म कहाँ, ईमान कहाँ, खुदा कहाँ, भगवान कहाँ, अरे सच पूछो तो इंसान कहाँ, मेरा प्यारा हिंदुस्तान कहाँ। कौन बताए किससे पूछें, सब तो है इंसान कहाँ है। हम कोई जानते नहीं थे कि यहाँ तूफान होगा अपने गांव में क्या, और एक सामने हमारे बोरे की दुकान था, वो दुकान को लूटा और जलाया। फिर वहाँ से राम बोलो, जलाओ, काटो, मारो, जलाओ। दारू पिला दिया, फूल दारू में वो फूल कर दिए लोग। कुदरत की करना ऐसा है कि हम लोग दरी के अंदर चले गए तो रात हो गया, हम लोग हाथ नहीं आए, नहीं तो हमको मार डालते जान से। एक घर से 20, एक घर से 25, एक घर से 17, कोई घर से 12, कोई घर से 8, कोई जैसे 7, सब नाश कर दिया हमारे गाँव। कितने घरों ताले फूट दिए, सब न खोदवाल दिया। कोई के एक छोकरी बची, कोई के एक छोकरा बचा, कोई का आदमी बात पागल होके चला गया। और भाई ऐसे चिड़िया के बच गए तो यहाँ आ गए। दिन की भूखे प्यासे, पानी पिलाओ, वो लोग पेशाब पिलाइए, पानी कैसे पिलाइए। छोटे छोटे बच्चे बूम पड़े, नीचे फेंके, ये सब हाथ तलवार के अंदर बुला के आग के अंदर डाले। मेरे को अभी आग खुल जाएगी तो यही नजर में पड़ता है। पूरा खत्म कर दिया सब। पूरी ट्रेन को जलाने का षड्यंत्र था, कार सेवकों ने प्रतिकार किया, पूरी ट्रेन नहीं जला पाए, 59 लोगों को जिंदा जलाया। गोधरा के रेलवे स्टेशन तक आतंकवाद इसलिए आया, ये देश में महात्मा गांधी की विचारधारा चल रही है। हमने 28 तारीख को महात्मा गांधी को अपने घर में ताले में बंद कर दिया था। या तो तुम गजनी छोड़ दो या हम गांधी को छोड़ देंगे। और जब तक ये धरती पर गांधी की अहिंसा की विचारधारा, मुसलमानों के सामने घुटने टेकने की विचारधारा हम नहीं छोड़ेंगे, आतंकवाद नहीं निपटेगा। मेरे भाइयों, हमें गांधी को छोड़ना होगा। मुझे रामायण की घटना तो आप जानते हैं, पर गोधरा के साथ वह आज भी प्रस्तुत है। 27 तारीख सुबह 7:45 बजे सिग्नल फलिया के पास जलाया हुआ S6 का डिब्बा, वह हनुमान जी की पूंछ थी। हनुमान जी की पूंछ किसने जलाई? किसने जलाई? रावण ने जलाई। हनुमान जी घूमने के लिए निकले, सुना है कि हनुमान जी गोधरा में आए थे, कालोल में आए थे, कालोल में आए थे, सरदारपुरा में गए थे और कर्णावती में से तो वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र નું બહેરામપુરા प्रखंड आपનું हार्दिक स्वागत करे छे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, भारत माता की जय। और ये बहरामपुरा इलाका ऐसा है कि नरोड़ा पाटिया के बाद सबसे ज्यादा मतलब तूफान इसी इलाके में हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। इस रास्ते से अगर हम निकलना चाहें तो जिंदा नहीं निकल सकते। क्यों? यानी यहाँ दंगाई लोग यहाँ पर, इनका क्या पता गढ़ है या क्या है। आप देख लीजिए पूरे झंडे लगाए। तो हम लोगों को जो कॉल मिलते थे, वहाँ पर हम जो पेशेंट और जो या इंजर्ड को लेकर जाना जाते थे हॉस्पिटल के लिए,
तो हमको जगह जगह रोका जाता था। सिर्फ इसलिए शक की नजर से देखा जाता है कि इसके जो ऑर्गेनाइजर है वो मुस्लिम है। वो दंगाइयों को तो रोकते नहीं, लेकिन एम्बुलेंस को तो रेगुलरली रोक के कहा जाता था कि इसमें हथियार जाते। यहाँ जो पुलिस का पॉइंट था, ये उस वक्त भी पॉइंट था, सामने जो पॉइंट है SRP का, और उसके पास में ये लोग तलवारें ले लेके खड़े होते थे। उनको कोई रोकता नहीं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं, कोई उनको मना नहीं किया जाता। और एक बार तो हमारी एम्बुलेंस को रोक कर ये, और सभी व्हीकल वालों को रोक कर ये कहा गया कि भाई आप लोग पहले जय सिया राम बोलोगे तभी हम आपको आगे जाने देंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। लोगों के सर फटे हुए हैं, किसी को गोली लगी हुई है, तो ये पेशेंट जितना लेट पहुंचेगा हॉस्पिटल में, हो सकता है कि इसकी वजह से इसकी मौत हो जाए। तो उसकी जान की परवाह किए बगैर उसको बचाने की जो इंसानियत की, जो मानवता की जो बात होती है, वो भी मतलब इस बार पुलिस में नजर नहीं आई हमने। ये रास्ते से हम लोग BS हॉस्पिटल जाते थे। ये हॉस्पिटल पे जाने से ज्यादा हमको फायदा यही है कि इधर लेफ्ट साइड में जो पूरी आबादी है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी यानी माइनॉरिटी के लोग हैं। VS वाडीलाल साराभाई जनरल हॉस्पिटल के नाम से है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VS जनरल हॉस्पिटल कहा जाता है। ये रास्ता जो हम जा रहे हैं ये सीधा कैजुअलिटी की तरफ जाएगा। कितने लोगों को लेकर आए हैं? हम लोग यहाँ ने कम से कम 500 के 700 से 500 से 700 के। कई डॉक्टर्स ऐसे थे मतलब जिन्होंने जिनका रोल जो उनकी एटीट्यूड सही नहीं लगी। अब उसको ये एहसास ही नहीं है कि इसका जो ब्लीडिंग होता है इसको ब्लीडिंग रोकने के लिए जो प्राइमरी ये होना चाहिए कि दूसरा काम छोड़ के पहले उसको रोका जाए ताकि उसका खून कम बहे तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाए। लेकिन वो इतने इत्मीनान से ये डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से, बिल्कुल नेग्लिजेंस की वजह से मैं तो ये मानता हूँ कि अगर अपने इसका स्टडी करें, इसका सर्वे करें हम लोग, तो काफी यानी मतलब मौतें इस वजह से भी यानी होती हुई हमको नजर आई। ऐसा लगता था कि ये हाँ जस्ट मिनट हाँ तो इलेक्शन પૂરતું છે। આ જનરલ ક્યાં ક્યાં હોસ્પિટલો છે, શું છે બધું देखिए। सॉरी, हॉस्पिटल में नहीं बजाना चाहिए। देखिए अभी आगे उसने पूछा ना किस चैनल वाले हैं, यानी ये इसका पूरा वॉच होता है इस हॉस्पिटल पर हमेशा। रात को 2 बजे भी अगर कोई पेशेंट और इंजर्ड आता था, कैजुअलिटी के पास 10-12 लड़के आके एम्बुलेंस के आसपास खड़े हो जाते। ब्रिज के इस तरफ ज्यादा दंगा हुआ, उस तरफ बिल्कुल नहीं हुआ। उस तरफ खाली लूटपाट हुई। बड़े घर वाले थे ना, गाड़ियां लेके लूट करने आए थे। सुखी घर के लोग लूट करने आए थे। मिडिल क्लास के लोग नहीं, मिडिल नहीं, हाँ। रिच। कौन कौन से शोरूम लूट लिए? पेंटालून्स है, हाँ। कोई ज्वेलर्स का था। मेरे ख्याल से पार्टनर में हिंदू भी है। फिर क्यों जलाया गया जब हिंदू का है? तो पार्टनर मुस्लिम होगा, हाँ। तो लोगों को यूं लगा कि वो मुस्लिम का ही शोरूम है। पुलिस खुद बोल रही थी कि आपके पास हथियार है तो जाओ, हथियार नहीं है तो मत जाओ। मतलब हथियार अगर मुस्लिम इलाके में जाना है तो हथियार बिगड़ मत जाओ, नहीं तो वापस नहीं आओगे। अच्छा, हाँ। और मुस्लिमों के पास तो बहुत सारे हथियार है, वो कहाँ से आते हैं वो पता नहीं है। और हिंदू के पास तो सिर्फ लाठी और कहीं तलवार होगी और कुछ नहीं होगा। अब ऐसा है कि जब धमाल चलती है ना तब अफवाह चलती है कि यहाँ मंदिर तोड़ दिए, तो अगर दूसरा सुनता है यहाँ मंदिर तोड़ा तो वो एरिया में वो मस्जिद तोड़ देते, ऐसा है। तो आपने क्या अफवाह सुनी थी कि कौन सा मंदिर टूट गया? मंदिर तो बहुत सारे टूटे थे कि ये मूर्ति खंडित कर दिया, वो किया। आपने कोई देखी? मैंने तो देखी नहीं, मैं गया नहीं देखने के लिए। मैंने पेपर में पढ़ा था कुछ। कौन से पेपर में? इस संदेश में। यहाँ ये हनुमान जी का मंदिर टूटा, यहाँ शंकर भगवान का मंदिर को उन्होंने वो किया। ये ईसनपुर है, ईसनपुर बस स्टॉप के पीछे ही मस्जिद है। सन मलिक मस्जिद। इसी तरह से चालू में नहीं ले सकते, परवानगी के लेके आओ। 2 बार आगे गए, इसी तरह से नहीं ले सकते। पुलिस स्टेशन ले लो, गाड़ी बंद कर लो, सब बंद कर लो। अरे नहीं, रुको, गाड़ी रुकाओ।